उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद अगली चीज जो है दैट इज स्क्रीन शेयरिंग एंड हियर आई गो। ओके चलो बेटा, हाँ ठीक है। चलो आज जो है हम लोग डिविजिबिलिटी का टॉपिक पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी बेसिकली आज की क्लास में जो है हम लोग डिवीजन के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट दिस डिवीजन एंड व्हाट दिस डिविजिबिलिटी स्टफ इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो जैसे कि अपन आगे बढ़े तो अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूं, ठीक है, चलो अगर मान लो मैं 6 को 38 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 6 से, ठीक है, सो व्हाट आई विल गेट 6 6 36, सो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हियर आई विल गेट 2। इसके आगे मैं डिवीजन नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज दिस रिमाइंडर, अच्छा यहाँ पे देखो दिस इज कॉल्ड डिवाइजर। ये जो 6 है इसको अपन क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये जो 38 है इसको अपन बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, ये जो 6 है इसको अपन बोलते हैं कोशेंट, कोशेंट, और ये जो 2 है इसको अपन बोलते हैं रिमाइंडर। ये तो सबको क्लियर है और क्लियर होना भी चाहिए। नहीं क्लियर है तो अभी देख लो, क्योंकि इसके आगे की जो भी हमारी थ्योरी है वो इन 4 डिविजन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब क्या बेटा, प्लीज बोलिए। ठीक है, चलो आई गेस देयर इज सम कनेक्शन प्रॉब्लम देयर। अब देखो यहाँ पे 2 जब आया तो इसके आगे मैंने इस डिवीजन को स्टॉप कर दिया। क्यों मैंने डिवीजन को स्टॉप कर दिया? बिकॉज माय रिमाइंडर इज लेस देन माय डिवाइजर। जब भी मेरा रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर हो जाए उस केस में मैं डिवीजन को स्टॉप कर दूंगा। जब भी मेरा रिमाइंडर डिवाइजर से कम हो जाए आई विल स्टॉप माय डिवीजन देन एंड देयर ओनली। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, अपन ने बचपन में एक चीज पढ़ी थी दैट वाज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम। एक मिनट की स्टैंडर्डाइजेशन, ओके प्रियांक सर, ओके ठीक है, कोई बात नहीं जील, बट आई गेस नेक्स्ट टाइम से you should give the test. This is my personal view that you guys should give the test, क्योंकि it will increase your practice also, it will increase your examination temperament also. Because एक चीज तो क्लियर मान के बैठो, एक चीज तो क्लियर मान के रहो कि फॉर दिस एकेडमिक सेशन एटलीस्ट आपका जो भी एग्जाम होगा, बी इट एट नेशनल लेवल और बी इट एट इंटरनेशनल लेवल, दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑनलाइन ओनली, एटलीस्ट फॉर दिस एकेडमिक सेशन। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को जो है यू गाइस शुड accustom yourself to this online teaching methodology. ठीक है, अब इसके बाद आपकी जो भी पर्सनल क्वेरीज होंगी that I will take in the last 5 minutes. ठीक है, अभी let us concentrate on this division. ठीक है, अब प्लीज नो मोर चैटिंग। हाँ पार्शव आई हैव सीन योर मार्क्स, नाउ प्लीज नो मोर चैटिंग। हाँ ठीक है, तो अब जो है what I was telling that whenever reminder becomes less than this divisor, जब मेरा रिमाइंडर इस डिवाइजर से कम हो गया, at that case I will terminate my division. मेरा डिवीजन वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो 2 आया है, this 2 is less than the divisor, that is 2 is less than 6. That is why I am not proceeding further. And here I am just talking about वो डिवीजन जहाँ पे हम डेसिमल का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट डेसिमल एंड एवरीथिंग। सो अगर हम 38 को 6 से डिवाइड करते हैं तो द क्वोशिएंट इज 6, रिमाइंडर इज 2, 38 इज कॉल्ड द डिविडेंड एंड 6 इज कॉल्ड द डिवाइजर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज डिवीजन एल्गोरिथम। Division algorithm is nothing but a set of instruction
जिससे आप किसी भी चीज को रिपीटेडली कर सकते हो। एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू विच यू कैन डू एनीथिंग रिपीटेडली। अगर मान लो आप कल की डेट में अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे हो और आपको डिवीजन का अगर आपको एक प्रोग्राम बना के देना है, हाउ डिवीजन इज परफॉर्म, तो उस प्रोसेस को एल्गोरिदम बोलते हैं। वी कॉल इट एज एल्गोरिदम। ठीक है, ये चीजें आपको 10th स्टैंडर्ड में, ये टर्म आपको 10th स्टैंडर्ड में भी मिलेगा। ओके, ये टर्म आपको 10th स्टैंडर्ड में भी मिलेगा। that is why I wanted that this term should be clear in your mind। ठीक है, इस टर्म में कुछ नहीं है जो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं। दिस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल, जब मैंने 38 को 6 से डिवाइड किया था, तो my quotient was equal to 6 and my remainder was equal to 2. So according to this algorithm, 38 should be equal to 6 into 6 plus 2, और जो कि होता भी है 6 into 6 plus 2, which is definitely true also। ठीक है, so this is called the division algorithm। Somebody is saying my voice is not audible, so kindly reconnect। Somebody is saying my voice is not audible, so this message is for him, kindly reconnect। Okay, अब कुछ चीजें हैं, कुछ इसको I will call it as notes। ठीक है, कैसे notes हैं ये, इनका यूज अपन करेंगे जब अपन फैक्टराइजेशन का जब अभी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आई विल यूज दीज थिंग्स इन डिटेल। अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है x to the power n minus a to the power n, so this expression is divisible by x minus a। कैसे भाई, और भी किसी को प्रॉब्लम है क्या? Yes, you can rejoin। ठीक है, अब अपन जो है कुछ चीजों की बात करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल x to the power n minus a to the power n, इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन है ये हमेशा डिविजिबल होगा x माइनस a से। कैसे सर, कैसे डिविजिबल होगा, आपने कैसे कह दिया? तो सर मैंने इसको ऐसे कह दिया, देखो a की जगह आप 2 पुट कर दो। a की जगह अगर आप 2 पुट करोगे तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अभी जो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, which is basically x plus a multiplied by x minus a। So x minus a is the factor of this term, is a factor of this x square minus a square। Sorry, I said x minus a is a factor of this x square minus a square। Therefore, अगर मैं इसको x minus a से divide करूं, so these two terms will get cancelled and my final result will be x plus a। ठीक है, एक एग्जांपल आप पहले पॉइंट से फिर से रिपीट कर सकते हो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। ठीक है बेटा, रिपीट कर देता हूँ। देखो, x to the power n minus a to the power n is divisible by x minus a। ये एक नोट है। ठीक है, ये अब ये नोट कैसे प्रूफ होगा, देखो I will put n is equal to 2, so my expression x square minus a square will become x minus a multiplied by x plus a, right? और जब मैं इसको x minus a से divide करूंगा, so this will get cancelled and finally my result will be x plus a। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था x to the power n minus a to the power n is divisible by x minus a, this is the proof of this। आप n की कोई भी वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हो। दिस इज नॉट द प्रूफ, बट दिस इज द चेक ऑफ दिस, कि आप n की कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज x to the power n minus a to the power n
is divisible by x plus a and x minus a for all the even values of a. Even values of a मतलब n की जगह you can take either 2 or you can take either 4. अब देखो इसको कैसे करेंगे, we will take n equal to 4 here. We will take n equal to 4. So my expression will become x to the power 4 minus a to the power 4. अब इसको मैं I can write as इस एक्सप्रेशन को मैंने यूज भी किया था जब हम लोग पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो जिनको वहां नहीं समझ में आया हो वो यहाँ देख सकते हैं. x to the power 4 minus a to the power 4 को I can write as x square whole square minus a square whole square. So this can further be written as, now this is of the form of a square minus b square. So its result will become a plus b multiplied by a minus b. So this will finally become x square plus a square multiplied by x square minus a square. अब ये जो x square minus a square है, इसको I can further write as x plus a into multiplied by x minus a. So what I mean to say here is this x to the power 4 minus a to the power 4 will become x square plus a square multiplied by x plus a multiplied by x minus a. ठीक है, अब इसको जब मैं x minus a से डिवाइड करूंगा तो भी x minus a से पूरा डिवाइड हो जाएगा, because x minus a is the factor of this. This can be expressed in the term of x minus a, that is x minus a is the factor of this. अगर मैं इस एक्सप्रेशन को x plus a से डिवाइड करता हूं, then also it will divide completely, because here x plus a is the factor of this. That is why I said that x to the power n minus a to the power n is divisible by x plus a and x minus a for all the even values of n. For all the even values of n. ठीक है, अगले की बात करें अगर, थर्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपन ने लिखी है वो देखते क्या लिखी है. जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखी है, x to the power n plus a to the power n is divisible by x plus a for all the odd values of n. तो पहली odd value जो मेरे दिमाग में आ रही है, that is coming out to be 3. Now this expression is x cube plus a cube, that I can write as x plus a multiplied by x square minus ax plus a square. ठीक है, अब I can see from here that this x plus a is a factor of this x cube plus a cube. That means this x, इस expression को जब मैं x plus a से divide करूंगा तो it will be completely divisible. ये expression जो है, जब मैं इसको x plus a से divide करूंगा तो it will be completely divisible. ठीक है, अगर आप लोग प्रूफ की बात करो, अगर आप लोग बोलो नहीं सर मुझे तो प्रूफ ही चाहिए, देख निकाल के दो कैसे भी प्रूफ चाहिए, तो मैं आप लोगों को कुछ क्लासेस पीछे के हमारे डिस्कशन की तरफ लेके जाऊंगा. अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था जिसमें अपन ने एक चीज पढ़ी थी, फैक्टर थ्योरम. याद है? यस सर. फैक्टर थ्योरम जो लोग क्लास 9th की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको तो पक्का याद होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है उनको नहीं, उनको पता नहीं, उनके लिए आई एम नॉट श्योर. बट जो लोग क्लास बोलो सर आईजीएस में पढ़ा दिया. सर अगर x की 5 प्लस a की 5 हो तो उसको भी आप x प्लस a के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो बेटा. उसको भी आप फैक्टर थ्योरम तो हो गया, उसको भी आप x प्लस a के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो. कैसे करोगे आप डिवाइड करके देखना, नहीं आएगा तो फिर बात करेंगे कि कैसे आएगा, लेकिन वो आ जाएगा. ठीक है, डिवाइड से तो हो जाएगा ना, लेकिन सर जैसे हमने x क्यूब प्लस a क्यूब का किया बेटा टू द रेज टू द पावर 5 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है.
रेज टू द पावर 5 का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, वहां पे फिर आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। मैंने तो a रेज टू द पावर 5 x रेज टू द पावर 5 प्लस y रेज टू द पावर 5 का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा हो तो मेरे को बताओ। इसको आप अगर फॉर्मूले के टर्म में ही एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, आप इस यहाँ पे ये कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। उसके बाद जो भी टर्म्स एक्स्ट्रा आएंगे उन टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूले खुद में इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि वी डोंट टीच दिस फॉर्मूलाज। एक्चुअली ये फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला होता भी है कि नहीं होता है ये भी मुझे नहीं पता है। ऐसा कोई फॉर्मूला होता भी है कि नहीं होता है ये भी मेरे को नहीं पता, बिकॉज ना मैं इसको पढ़ता हूँ ना मैंने इसको पढ़ाया है। हाँ, जहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं वहां पे वी हैव ट्राइड टू वर्क आउट समथिंग एल्स, क्योंकि आप कितने फॉर्मूले याद करोगे। आज आप 5 की बात कर रहे हो, कल मैंने आपको दे दिया कि बेटा बताओ x टू द पावर 9 प्लस y टू द पावर 9 है, अब आप कैसे करोगे? क्या उसका भी फॉर्मूला याद करोगे? सर हाँ बोलिए। सर आपने जो लास्ट की 5-10 मिनट में जो पढ़ा है वो रिपीट कर सकते हैं सर? नहीं कर सकता आपकी सर, नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता सर। आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर मैं सबके लिए रिपीट करता रह जाऊंगा बेटा तो मेरा कोर्स कब खत्म होगा? 1 घंटे की क्लास में अगर 15 बच्चे हैं, सब बोलेंगे कि सर रिपीट कर दो तो 150 मिनट तो ऐसे ही हो जाएंगे। इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर देता हूं कि आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अब 23 मिनट हो चुके हैं क्लास के, अब मैं 23 मिनट की चीजें वापस से रिपीट करने लगा फिर तो हो गया ना मेरा काम। और बाकी बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वो तो बाहर निकल के मेरे को गाली देंगे ना कि वो तो खाली आते हैं, आधे घंटा कुछ पढ़ाते हैं फिर वापस से उसी को रिपीट करते हैं। सो दैट वोंट बी पॉसिबल। आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। रेपिटिशन वोंट बी पॉसिबल, ठीक है। तो बेटा आप जो फॉर्मूले की बात कर रहे हो, सो वी हैव टू लुक फॉर इट, वी हैव टू लुक फॉर इट, ठीक है, कि हम लोगों को फॉर्मूला कैसे आएगा, क्या केसेस आएंगे, दैट वी हैव टू सी। अच्छा, मॉड्यूल की बात अगर आप लोग कुछ लोग कर रहे हो कि मॉड्यूल कब मिलेगा, मॉड्यूल कब मिलेगा, व्हाट आई कैन डू इज सी, आई एम नॉट द अथॉरिटी टू आंसर कि आपको मॉड्यूल कब मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो मैं आप लोगों को उस मॉड्यूल का पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ, दैट आई विल सेंड इन योर ग्रुप्स, ठीक है। अगर आप लोग सब लोग बोलो कि हाँ सर मॉड्यूल की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट द करेक्ट अथॉरिटी टू आंसर कि मॉड्यूल कब मिलेगा। ये बात मैं आप लोगों से पिछले क्लास में भी करना चाह रहा था, बट somehow I forgot, so I will send you the PDF in the group, ठीक है, no problem about it, ठीक है, don't worry about it, ठीक है। So somebody who was asking x to the power 5 plus y to the power 5, I hope you got the answer that how I will solve this, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने बोला कि नहीं सर मेरे को प्रूफ करके बताओ कि ये जो 3 स्टेटमेंट आपने लिखे हैं ये सही है कि नहीं सही है, तो यहाँ पे बेटा मैं आपको बोलूंगा ठीक है चलो आओ प्रूफ कर देते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है, बट हियर आई विल यूज फैक्टर थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे मैं फैक्टर थ्योरम यूज करूंगा। सो अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, इफ दिस x to the power n minus a to the power n is completely divisible by x minus a, then p of a should be equal to 0। ऐसा अपन ने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था, तो x की जगह a पुट कर दीजिए, दिस विल बी a to the power n minus a to the power n which is equal to 0। This is how I proved statement number 1। अगर आप स्टेटमेंट नंबर 2 को प्रूफ करने की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आप पुट कीजिए p of minus a। In that case what will happen, this will become minus a raised to the power n minus a to the power n। अब इस क्वांटिटी की वैल्यू को 0 होने के लिए तभी 0 हो सकती है ना जब n जो है हमारा पॉजिटिव हो। अगर n नेगेटिव हो गया तो माइनस a to the power n will become minus of a to the power n if n is negative, but if n is positive, क्योंकि नेगेटिव नंबर का
पॉजिटिव निगेटिव नंबर की पावर पॉजिटिव क्या होती है? पॉजिटिव होता है ना। अगर मैं -3 स्क्वायर की बात करूं सो दिस विल बी 9, लेकिन अगर मैं -3 रेज टू द पावर 5 की बात करूं सो इट विल बी इक्वल टू -243। तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन को जीरो होने के लिए दिस -a रेज टू द पावर n हैज टू बी पॉजिटिव। और ये कब पॉजिटिव होगा? जब n विल बी इवन नंबर। Therefore, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि x to the power n minus a to the power n is divisible by x plus a only for the even values of n. That is why here they have used the term this even values of n. Similarly, by using the factor theorem, if you will put x equal to -a, so it will become -a to the power n plus a to the power n. Now, when n is odd, जब n odd होगा उसी केस में तो निगेटिव वाला ये जो नंबर है उसकी वैल्यू ऑड हो जाएगी. So that case it will become -a raised to the power n plus a raised to the power n which is equal to 0. इस तरीके से आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं by using the concept of factor theorem. अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी की. ठीक है, डिविजिबिलिटी की बात करने के लिए आप पूछ सकते हो मेरे से, आप कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो. डिविजिबिलिटी की बात अपन करें उससे पहले कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो. यहाँ तक पृथ्वी, आई गेस यू शुड सी द नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन वंस, क्योंकि इसमें कुछ एज रिस्ट्रिक्शन होता है, दैट इज 14 और 15, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली. तो एक बार आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन देख लेना. प्लस कुछ डेट ऑफ बर्थ का भी क्राइटेरिया होता है कि वो डेट ऑफ रेकनिंग मतलब लास्ट डेट ऑफ बर्थ कब से कंसीडर कर रहे हैं. तो आई गेस यू शुड सी द नोटिफिकेशन वंस. ओके, दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी. ठीक है, अब अपन बात करते हैं एनएससी. बेटा पहले क्लास की बात कर लें, उसके बाद बाकी चीजों की बात कर लेंगे. अब अगर अपन डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो डिविजिबिलिटी के कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ कॉमन नंबर्स होते हैं जिनकी डिविजिबिलिटी के कुछ टेस्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 की डिविजिबिलिटी की बात करूं तो द नंबर शुड बी, या तो यूनिट डिजिट शुड बी 0 और either the unit digit should be 0 or the number should be even. Actually this quantity is superfluous. यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी के लिए वही नंबर 2 से डिविजिबल होगा जो कि इवन नंबर होगा. दैट्स इट, सिंपल. इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया है ही नहीं. 10 इज इवन नंबर और इसका यूनिट डिजिट 0 भी है. दैट इज व्हाई आई सेड दैट दिस क्वांटिटी इज समथिंग, दिस इज, ये जो लिखा हुआ है दिस इज सुपरफ्लस. बट ठीक है, लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, देख लेते हैं. सो 2 से डिविजिबिलिटी का मात्र एक ही क्राइटेरिया है, दैट द नंबर शुड बी इवन. 3 से डिविजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया है, ओनली देयर इज वन क्राइटेरिया, दैट सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3. नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ 111, अब इस नंबर के डिजिट्स का जो सम है दैट इज 1 + 1 + 1 which is equal to 3. इस नंबर के डिजिट्स का सम 3 है जो कि खुद डिविजिबल बाय 3 है. देयरफॉर ये जो नंबर होगा 111, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट इज 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे. 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का जो तरीका है वो सिर्फ इतना है कि लास्ट के 2 डिजिट्स, कितने भी डिजिट का नंबर हो, लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4. अगर मैं एक नंबर की बात करता हूं से 126 की अगर मैं बात करता हूं तो इस नंबर को के लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं दैट इज 26. बट दिस 26 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल. देयरफॉर दिस 126 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरे को समझ में आ रही है, बट दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास.
प्लीज कोई मेरे को याद दिला देना कि सर जब अपन डिविजिबिलिटी बाय 4 पढ़ रहे थे तो आपने बोला था कुछ इंटरेस्टिंग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब अपन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेंगे तब आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5। सर वेक्टर थ्योरम तो पढ़ लिया है। मैं रिमाइंडर थ्योरम बोला बेटा, मैंने रिमाइंडर थ्योरम बोला, मैंने फैक्टर थ्योरम नहीं बोला यहाँ। सर वो भी पढ़ लिया। रिमाइंडर थ्योरम आपने वैसे पढ़ा होगा, बट नंबर सिस्टम के लिए रिमाइंडर्स निकालने के लिए आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ा होगा, वो कंफ्यूजन होता है। रिमाइंडर थ्योरम आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा है, बट यहाँ पे आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ा है। वेट फॉर नेक्स्ट क्लास, आई विल डेफिनेटली टीच यू द रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट इज 5 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए the unit digit should be 0 or it should be 5. Next is divisibility by 6. Divisibility by 6 के लिए क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि the number should be divisible by 2 and 3. मतलब क्या है कि first of all the number should be even and secondly वो even number जो कि 3 से डिवाइड होंगे वही नंबर 6 से डिवाइड होंगे। ठीक है, 6 का कोई भी मल्टीपल ऑड नहीं हो सकता, 6 का कोई भी मल्टीपल ऑड नहीं हो सकता। अगर है तो ढूंढ के बताना मेरे को, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 6 का कोई भी मल्टीपल ऑड नहीं होगा। ये स्टेटमेंट मैंने इसीलिए दिया क्योंकि कोई भी नंबर अगर 6 से डिवाइड होता है दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, the number formed by last 3 digits should be divisible by 8। उस नंबर से के लास्ट 3 डिजिट, जैसे कि एक नंबर मैंने लिया 1000, ठीक है, या मैंने एक नंबर ले लिया 1512। अब मुझे ये बताना है कि ये जो नंबर है Yes, sir. ये 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अब देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं 512, दैट these last 3 digits are divisible by 8, क्योंकि जब आप लोग को पता ही होगा कि 8 क्यूब इज इक्वल टू 512, 8 क्यूब इज इक्वल टू 512। सो हाँ बोलिए सर। ये डिविजिबिलिटी तभी कम आएगी ना सर जब 3 डिजिट से बड़ा नंबर होगा सर, क्योंकि अगर 3 डिजिट का ही नंबर हुआ तो हमें डिवीजन ही करना पड़ेगा। ऐसा किसने बोल दिया? ऐसा किसने बोल दिया? दिया? लास्ट 3 डिजिट का बोला है ना। हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक है, नंबर हुआ तो हाँ ठीक है। मुझे लगा कि आप पूरे के पूरे क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हो। यस, दिस इज ए कंस्ट्रेंट विद दिस। तो यार अगर 2 डिजिट का नंबर होगा तो 2 डिजिट का नंबर की डिविजिबिलिटी आप निकाल नहीं सकते। टेबल में आ जाएगा ना सर। वो तो टेबल में आ जाएगा ना। 8 10 80 होता है और 8 12 96 होता है। इसके बाद तो 3 डिजिट नंबर ही आएंगे ना। तो अब 8 12 या 12 8 तो आपको याद ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 9। अब डिविजिबिलिटी बाय 9 का कंडीशन ये होता है कि द सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। the condition for divisibility by 9 is the sum of the digits should be divisible by 9। next is divisibility by 11। 11 का क्या है कि the sum of the difference between the sum of digits at even place and at odd place should be either 0 or multiple of 11। what they mean to say is, देखो सपोज करो कोई नंबर है 1 2 1 3 2 6 9 8। अब इसमें सबसे पहले तो ये पहचानेंगे अपन कि इवन प्लेसेस क्या होते हैं और ऑड प्लेसेस क्या होते हैं। ठीक है, आप लेफ्ट से काउंटिंग करो या राइट से काउंटिंग करो, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। बस डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर अपन लेफ्ट राइट से काउंटिंग करते हैं तो ये पहला डिजिट, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड दिस सेवेंथ पोजीशन। These positions will be called as odd positions, or again this 9 2 1 and 1, these will be called as even positions। ठीक है, अगर आप राइट से लेफ्ट से काउंटिंग करोगे ये 1 1 2 9,
1129 will be called odd, and this 2, 3, 6 and 8 will be called as even. तो अपन को क्या करना है, इवन प्लेसेस का सम निकाल लो, इवन प्लेसेस पे डिजिट जो है उनका सम निकाल लो, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकाल लो, और दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अगर वो डिफरेंस 0 आया या फिर वो डिफरेंस 11 का मल्टीपल आया, जब नंबर बहुत बड़ा होगा तो हो सकता है देयर आर चांसेस दैट वो जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल है, तो उस केस में जो मेरा नंबर होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 11। अगर इस नंबर की बात करें तो ये देखो 8 + 6 इज 14, 14 + 3 इज 17, ओके। 8 + 6 is 14, 14 + 3 is 17, 17 + 2 is 19। तो ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम हो गया 19, और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम क्या हो गया, 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4, 4 + 9 is 13। So 19 - 13 which is equal to 6. Now this is neither it is 0 nor it is divisible by 11. Therefore ये जो नंबर है, this number is not divisible by 11। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है शायद। हाँ भाई, जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो 9 की टेबल में जो भी नंबर आएगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 3। 9 की टेबल में जो भी नंबर आता है दैट इज डिविजिबल बाय 3। So we can say that it's not that obvious, but yes, we can say that अगर आप थोड़ा सा if you try to read between the lines, then you will find that a number which is divisible by 9 has to be divisible by 3 also. But the reverse is not true. ऐसा कोई भी नंबर जो कि 3 से डिवाइड होगा, जरूरी नहीं है कि वो नंबर 9 से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल 6 या फॉर एग्जाम्पल 24 जो है वो 6 से तो 3 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये जो 24 है ये मेरा 24 9 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसने पूछा था, केडीएवी जील वागसिया। यस जील, यू हैव आस्क्ड ए वेरी गुड क्वेश्चन, रियली नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। बट आई गेस जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया एट दैट टाइम जील वाज नॉट इन द क्लास, ही गॉट डिस्कनेक्टेड। Jill, I have given the explanation of your query. So अगर आपने मिस कर दिया है तो I guess you should watch the recordings. You should watch the recordings. I have given the explanation of your query that a number that is divisible by 9 has to be will be divisible by 3. Why it will be divisible by 3? I explained you. You have to you can see the recordings. Huh? उसके बाद भले ही मत देखना, लेकिन उतना देख लेना। बट यस, यू हैव रेज्ड ए वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू जी। चलो नेक्स्ट इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 25। तो अब जो नंबर वही नंबर 25 से डिविजिबल होगा भाई जिसके लास्ट में 2 जीरोस हो, जिसके लास्ट में 2 जीरोस हो, या लास्ट में 25 हो, या लास्ट में 50 हो, या लास्ट में 75 हो। क्यों ऐसा होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये चीज ऐसी क्यों होती है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि वही नंबर 4 से डिवाइड होगा जिसके 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो। यहाँ इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया वही नंबर 8 से डिवाइड होगा जिसके 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो। क्या इनका क्या मतलब, कोई मोनोपोली चल रही है क्या, कुछ भी लिख देंगे, ऐसे थोड़े ना होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग ए वेरी सिंपल एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं 125 and let us see whether this number is divisible by 25 or not। ठीक है, अब देखो, एक तो आपको ये है कि आपको क्राइटेरिया याद हो और उसके बाद आप डायरेक्टली कर लो, लेकिन मान लो एग्जाम में जाने से पहले आप गजनी बन गए, आपको कुछ याद नहीं, यू फॉरगॉट एवरीथिंग। बस आपको ये याद है कि आपको जाके एग्जाम देना है, और आपको ये याद है कि आपने क्लास में कुछ पढ़ा था, उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं है, जो आपने रिवीजन किया कुछ भी याद नहीं। कैसे करेंगे भाई, इस 100 को, इस 125 को आई कैन राइट एज 100 + 25 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत?
बोलो यस और नो। नो सर। नो सर, थैंक यू सर। अब अगर ये 125 जो नंबर है, अगर ये 125 125 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स this 100 should also be divisible by 25 plus this 25 should also be divisible by 25. अब ये जो 100 है ये तो 25 से डिविजिबल होता ही है, ये तो मुझे पता है, और ये जो 25 है ये भी 25 से डिविजिबल हो रहा है। That means by this way I can say that this number 125 is divisible by 25. कहने का मतलब ये है कि किसी भी बड़े नंबर को आप छोटे नंबर के सम्स में ब्रेक कर सकते हो, और उसके बाद हर केस में आप हर केस को चेक कर लो। जैसे कि मुझे चेक करना था, I was required to check whether this 125 is divisible by 25 or not. So what I did, चलो दूसरा एक नंबर ले लेते हैं क्योंकि ये तो डिविजिबल है ही। I had to check whether this number 155 is divisible by 25 or not. So what I did, No, sir. I wrote this number as 100 plus 50 plus 5, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअली चेक कर लूंगा कि क्या ये नंबर, क्या ये 125 से डिवाइड। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस 100 के पास जाऊंगा। हाँ भाई 100, आर यू डिविजिबल बाय 25? 100 विल से यस आई एम डिविजिबल, ठीक है। अब मैं 50 के पास जाऊंगा। हाँ भाई 50, आर यू डिविजिबल बाय 25? 50 विल से यस आई एम आल्सो डिविजिबल बाय 25। अब मैं इस 5 के पास जाऊंगा। आई विल आस्क 5, हाँ भाई 5, आर यू डिविजिबल बाय 25? So it will say no, I am not divisible by 25. That means ये जो 155 है, this number is not divisible by, not completely divisible by 25. ठीक है, ये जो नंबर 155 है, this number is not completely divisible by 25. अगर यहाँ पे मेरे पास 175 होता तो मैं 50 के बाद यहाँ पे 25 लिखता, फिर मैं इस 25 के पास जाता और इससे पूछता कि हाँ भाई 25, आर यू डिविजिबल बाय 25? तो ये 5 बोलता, 25 बोलता यस आई एम आल्सो डिविजिबल बाय 25। इन दैट केस आई कुड हैव सेड दैट दिस नंबर 175 इज completely divisible by 25. So this was what we will do in remainder theorem, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। I became tempted and I told you in this class only. तो आगे की चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में जरूर देखेंगे। We will study this in detail. This theorem, मैंने जिस थ्योरम के बेसिस पे 155 को 100 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 25 लिख दिया, दैट थ्योरम इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, उस थ्योरम को अपन रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी चलो आगे चलते हैं। इतना तो अपन ने पढ़ लिया। ओके, इतना तो अब नहीं। मैं एक्चुअली आपके किसी फ्रेंड का मैसेज देखने लगा था कि सर आई लर्न द रूल ऑफ 7 एज वेल, 13 एज वेल, 17 एज वेल। बेटा मैं जो पर्सनली फील करता हूं मैं आपको बताता हूं। 7, 13, 17, 23, 29 ये जो प्राइम नंबर्स हैं, एंड से 31 जो प्राइम नंबर्स हैं, इनके डिविजिबिलिटी का कोई एग्जैक्ट रूल होता तो है, बट आप जब क्वेश्चंस करोगे ना तो यू वोंट बी एबल टू अप्लाई दैट रूल इन योर क्वेश्चन। ठीक है, रूल है, रूल दिया हुआ है, रूल सिलेबस में है, वी विल डेफिनेटली वी विल रीड द रूल, बट व्हाट आई फील यू वोंट बी एबल टू अप्लाई दोज रूल्स इन योर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके बुक में, आई विल फॉरवर्ड द बुक्स राइट नाउ। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे हैं जो कि इन रूल से नहीं हो पाएंगे, इन रूल से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अभी अपन फिलहाल अपन रूल्स पढ़ लेते हैं, देन वी विल डेफिनेटली जब अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे देन वी विल सी हाउ वी कैन मॉडिफाई द रूल्स टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो आप लोग कोई डाउट हो तो पूछ लो। आई जस्ट क्विकली हैव ए सिप ऑफ वाटर।
हाँ जी, कोई डाउट है आप लोग को? नो सर। नो सर, ओके सर, एक मिनट। हाँ, I am required to take the attendance also. So first I will take the attendance, then we'll proceed further. अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्लास में कितने बच्चे रहते हैं और कितने नहीं रहते हैं, बट अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, तो इट्स माय रिक्वेस्ट दैट आप लोग प्लीज उसको बोल दो कि प्लीज आप लोग जो है क्लास अटेंड कर लो, बिकॉज द मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस regarding who is attending the class and who is not attending the class. So I will request you that आप जो है अपना जो भी दोस्त है उसको आप बोल दो कि आप वो क्लास अटेंड कर ले, ठीक है? हाँ ठीक है, you can do that, you can do like that, but ठीक है, let us just learn the simple rules of divisibility, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आप रूल्स में जाओगे, अगर आप गूगल पे जाओगे तो यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ रूल्स, ठीक है? अब अपन बात करते हैं रूल फॉर 7 से डिवाइड करने का रूल क्या है। किसी नंबर को ले लेते हैं और उसके बाद वी विल डिसाइड कि 7 से डिवाइड करने का रूल क्या है। सपोज करो आई टुक ए नंबर, ओके, अब तो आप लोगों ने देख लिया कि आखिरी स्लाइड है, बट ये आखिरी नहीं है बेटा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सपोज करो मैंने कोई नंबर ले लिया 147. नाउ आई हैव टू डिसाइड वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है ना, इस लास्ट डिजिट को मैं डबल कर दूंगा। तो इस लास्ट डिजिट को जब मैंने डबल किया तो 7 into 2 क्या होता है? 14। अब मैं इस 14 को रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो दिस विल बी 14 minus 14 which is equal to 0। अब यहाँ पे जब रिजल्ट आ गया 0, दैट मीन्स ये जो नंबर है क्या है? डिविजिबल बाय 7, ठीक है? 13 के, हाँ बोलिए। सर बड़ा नंबर करने के बाद भी बड़ा नंबर क्या बोल रहे श्रेय? फिर से बोलो बेटा। सर मैं कुछ नहीं बोल रहा। जो भी बोल रहा था, हाँ क्या सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी बड़ा नंबर मिला तो तो हम लोग वही प्रोसीड कर सकते हैं ना? तो फिर उसी प्रोसीजर को दोबारा करेंगे, उसी प्रोसीजर को अपन दोबारा करेंगे। सर डबल डिजिट नंबर्स पे नहीं हो, क्योंकि अगर 49 है तो फिर माइनस में चला जाएगा। डबल डिजिट नंबर के लिए कोई रूल ही नहीं है बेटा। These rules are valid for higher digits, 3 digit, 4 digit, 5 digit. They are not valid for डबल डिजिट नंबर या सिंगल डिजिट नंबर के लिए। आप बोलोगे कि सर 7 जो है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, चेक बाय दिस डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो देयर वोंट बी एनी डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर दैट ना, ठीक है ना सर? तो हाँ बोलिए सर अगर नंबर जो आया सब्ट्रैक्ट करके वो नेगेटिव आया तो? नेगेटिव आएगा तो दैट मीन्स देयर विल बी सम प्रॉब्लम। अगर हाँ आप कह सकते हो, अगर मान लो यहाँ पे 148 आता, अच्छा, क्योंकि अगर 28 किया तो 2 minus 16 हुआ तो minus 14 हुआ। वो छोड़ दो ना, वो छोड़ दो, यहाँ पे बात कर लेते हैं ना। 148 है अगर, ठीक है? अब मैं 148 को दिस विल बी 14 minus 16 which is equal to -2। अब ये क्या बोल रहा है? द रिजल्ट शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 7। इसके अलावा इट इज साइलेंट। नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, कुछ भी आए, इसको उससे कोई मतलब नहीं है। इसने बोला कि जो रिजल्ट आएगा इधर इट शुड बी 0 और इट शुड बी डिविजिबल बाय 7। दैट्स इट, खत्म। इसके अलावा एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसके अलावा नेगेटिव आया, अगर -2 आया तो दैट मीन्स -2 आया ना, विच इज नीदर इट इज, ये जो -2 है ना ही 0 है ना ही डिविजिबल बाय 7 है। दैट मीन्स दिस नंबर 148 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। दैट्स इट, खत्म। आगे हाँ बोलिए, आप क्या कुछ बोल रहे थे?
सर सर अगर तो फिर आपने कहा कि मतलब ये जो सिंगल डिजिट्स के लिए नहीं है, मतलब अगर हम लोग 7 की डिविजिबिलिटी चेक करें, सिर्फ नंबर 7 की, सर तो 0 7 होता है, तो सर 7 में से 7 को मतलब 0 में से 7 को माइनस करेंगे तो -7 आएगा, और उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा सर। तो फिर आंसर तो बेटा मतलब आ ही गया ना कि this divisibility test is not for single digit and two digit number. इसको फिर कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसको सर फिर कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। और वैसे भी यार सिंगल डिजिट और टू डिजिट के लिए आप डायरेक्ट टेबल से नहीं कर लोगे। you are not here to do the research. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप रिसर्च करके डिविजिबिलिटी के टॉपिक में आप पीएचडी करने के लिए नहीं आए हो। पीएचडी तब करना जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। मेरी बात समझो, पीएचडी आप तब करना जब आप सेलेक्ट हो जाना। अभी आपका एम सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको ये टॉपिक समझ में आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू अप्लाई दिस टॉपिक इन योर एग्जामिनेशन। आपके पास जब एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि टेल वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, यू शुड नॉट टेक मोर देन 10 seconds टू आंसर दैट क्वेश्चन। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? वो पीएचडी आप तब करना जब आप सेलेक्ट होके एमआईटी में जाओगे, तब जाके वहां जाके पीएचडी करना। डिविजिबिलिटी इज इन इटसेल्फ ए वेरी लॉन्ग टॉपिक। अभी अब मैं 31 से डिविजिबल की बात करूं तो फिर आप कोई रूल बनाओगे, वहां जाके सारे काम करना। यहाँ वो काम करने की आवश्यकता नहीं है। हियर यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड टू गेट द मार्क्स, दैट्स इट। Try to understand the requirement. आपको पता है most of the students why they fail? They fail because they don't know what they have to study. वो ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, इधर से भी पढ़ लेंगे, उधर से भी पढ़ लेंगे, ले दे के इतनी अजीब सी खिचड़ी बन जाती है ना उन बेचारे बच्चों के दिमाग में कि ultimately their result becomes zero. I'm not saying anything to discourage you, but the point is you should not try to do the research there. यहाँ पे रिसर्च करने की बात नहीं है। अब दिस इज द रूल हियर, द पर्सन जिन्होंने ये रूल दिया होगा, ही इज साइलेंट अबाउट वेदर द नंबर शुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर की तो बात हो नहीं रही है। अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर को इंक्लूड करते हो, इन दैट केस your divisibility test for 7 is valid. In that case it will be 0 minus 7 into 2, which is equal to -14, and this number -14 is divisible by 7, therefore this is valid. बट यहाँ पर निगेटिव नंबर्स को तो इंक्लूड करते नहीं है ना। मैंने आपको निगेटिव रिमाइंडर तो पढ़ाया नहीं कि व्हाट इज निगेटिव रिमाइंडर हियर। निगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। इसीलिए आई वॉज सेइंग दैट कि 1 डिजिट के लिए या 2 डिजिट के लिए यू हैव टू गो बाय द टेबल। अब आप पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे, पूछिए। कुछ नहीं सर। अगर रिजल्ट -7 है तो क्या होगा? -7 है तो ये तो आपको समझ में आ गया ना, -7 होगा तो क्या होगा। That I told you कि what will be the thing जब result -7 हो। Similarly, the rule for 13 is 4 times the last digit को 4 times कर दो and add to the remaining number. Then if the result is divisible by 13, then your number is divisible by 13. For example, अगर मैं 169 की बात करता हूँ तो लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट इज 9 into 4, which is equal to 36. अब मैं 36 को 16 में ऐड करूंगा तो the result is 52. I know that this 52 is divisible by 13. Therefore, this number 169 is divisible by 13. वैसे भी बेटा, why I am saying कि we have to check for 3-digit number or 4-digit number. That is because कि जब भी अपन चेक करते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो मेरा क्या रिजल्ट आया था जब अपन ने 147 का केस लिया था। सो हियर इट वाज 14 minus 7 into 2, तो यहाँ तो चलो लकीली 0 आ गया। यहाँ पे जब अपन ने चेक किया
16 plus 36, the result is 52. तो यहाँ मैंने 13 के टेबल को यूज किया ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो 52 है, ये अगर मैं ब्लाइंडली इस रूल को सभी डिजिट्स के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये 52 जो है वो 13 से डिविजिबल है कि नहीं है? Then I won't be able to decide whether this number 169 is divisible by 13 or not. मोहसिन, are you understanding मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे जब आपने ऐड किया 16 plus 36, the result was 52. So अब जब मेरे को 52 के बारे में पता ही नहीं है कि 52 कैसा नंबर है, 52 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिकॉज मैं तो 13 के टेबल में जा ही नहीं सकता. As per your restriction, I can't go into 13th table. तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि ये 169 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है 13 से? चलो देखो आगे. Similarly, the rule for 17 is 5 times the last digit of the number and subtract from the previous number. The result obtained should be either 0 or less divisible by 17. अब चलो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करते हैं. अब भी फिर अपन पता करेंगे कि क्या होगा. एक नंबर मैंने लिया 289, ठीक है. अब इन्होंने बोला कि 5 times the last digit of the number and subtract from the previous number. 9 5s is 9 5s, come on बोलो यार. 45. 45. अब मैं 28 में से जब 45 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट? 16. -17. 17 एंड हमें ये पता है कि ये जो रिजल्ट है दिस -17 इज divisible by 17. That is why this number 289 is divisible by 17. So to answer question of all of you कि सर निगेटिव में आया तो क्या करेंगे, सर पॉजिटिव में आया तो क्या करेंगे, तो the answer will be we will take the absolute value of the difference. जो भी हमारा डिफरेंस आएगा मैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लूंगा. जैसे यहाँ पे 28 minus 45 आया ना, that was equal to -17. So I will take the absolute value of this -17, which is equal to 17. And now I will perform my check. समझ में आया खान साहब? Are you in the class or not? I guess he has left the class. ठीक है. श्रेय समझ में आया जो आपकी क्वेरी थी कि सर निगेटिव आएगा तो क्या होगा? यस सर. ठीक है. तो निगेटिव के केस में व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड देन आई विल कैलकुलेट. ठीक है. जहां पे अगर ऐसा केस आता है कि जहां पे निगेटिव हो रहा है उसका मोड लेना है ना. हाँ मॉड लेना है बेटा, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है. मॉड लेना है, दैट मींस यू हैव टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टर्म. ठीक है. कुछ चीजें थी जो कि ठीक है. This was the topic of divisibility. Divisibility के टॉपिक में तो इतना ही है. कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं. सो क्विकली आई विल शेयर द क्वेश्चंस. आप लोग उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस. ठीक है. सो आई विल क्विकली शेयर द क्वेश्चंस विद यू. हाँ, ये शेयरिंग मैं बंद कर रहा हूँ, दूसरी शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट. हाँ जस्ट मिनट. ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 1? यस सर. जल्दी से आप लोग इन क्वेश्चन का पिक ले लो, फिर अपन डिस्कस करेंगे, या फिर नहीं डिस्कस कर पाए तो अपन जो है नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. इस क्वेश्चन का पिक ले लो जल्दी से. ले लिया? हाँ सर. ठीक है. चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. ये लिया? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर लास्ट रह गया.
रुक जाओ तो पहले ये लेने दो। हाँ सर ले लेता। हो गया क्वेश्चन अभी क्वेश्चन? नहीं अभी नहीं, अभी पहले सारे लोग पिक ले लो, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चन। हो गया? पिक ले लिया सबने? ठीक है, यस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ग्रेट। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों ने, सब लोगों ने पिक तो ले लिया क्वेश्चन का। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करना। वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन नेक्स्ट टर्म। आज जो अपन ने पढ़ा है वो, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते।